और आइए अब कुछ अन्य खबरों की ओर नजर डालेंगे। सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चिट फंड कंपनी के 4 डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से पुलिस ने गिरफ्तार किया। चिट फंड कंपनी के नाम पर लोगों से ठगी का आरोप है, तो आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने भेष बदला था। बता दें कि सड़क पर कपड़े और सब्जी का ठेला लगाया था, बेच रहे थे। भेष बदलकर आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस को अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन सूरजपुर पुलिस ने इसे रियल लाइफ में कर दिखाया। सूरजपुर पुलिस ने चिट फंड कंपनी के 4 डायरेक्टर को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर लोगों से पैसा 1 साल में 3 गुना करने का लालच देकर ठगी करने का आरोप है। खास बात यह है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए भेष बदला और सड़क पर कभी कपड़े बेचे तो कभी सब्जी का ठेला लगाया। फिलहाल ठगों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि उनसे दूसरे साथियों की तलाश लगातार की जा रही है। और किस तरह की चुनौती रही और क्या क्या चीजें वहां पे आप लोगों ने की? हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उनके द्वारा टीम गठित की गई थी, जिस पर अपने थाना के स्टाफ के साथ हम लोग ने वहाँ भीलवाड़ा गया। चूँकि मामला पुराना था, वर्ष 2013 से लेके 17 के बीच में जो भी ठगी हुई थी, ये प्रकरण था। जो कि अपने पास कोई चेहरा नहीं था और सिर्फ नाम था, डायरेक्टरों का नाम था। उस नाम में दिए एड्रेस पे हम लोग गए, जाने पर पता चला कि उस घर को वो आज से करीब 8 साल पहले बिक चुका है। तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद उसको जैसे पता करने से कोई पता नहीं चला, तो धीरे धीरे करके हम लोग उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की और आरोपियों तक पहुंचने के लिए हम लोगों को रिक्शा तक चलाना पड़ा और रोड किनारे कपड़ा जो बेचते हैं उनसे दोस्ती करके उनके साथ बैठ के कपड़ा तक बेचना पड़ा। सर, वो आप लोगों ने आरोपियों की रेकी की, कंबल तक बेचा, वहां पे कितने दिन लगे और किस तरह की चुनौती इसमें रही? चुनौती तो थी, लेकिन चुनौती मतलब फेस करना हम लोग को अच्छा लगा। और कपड़ा और ये जो अपना रेकी काम का काम लगभग 4 दिन चला। अच्छा, कितने लाख की ठगी थी? टोटल उसमें अभी तक अपने पास जो शिकायत का आधार पर जो कलेक्टर महोदय के यहाँ से जांच के आधार पर जो आई है, उसमें 17,28,366 रुपए। सर, पुराना मामला है तो क्या अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि कुछ और लोग भी अब रिपोर्ट इसका करेंगे सर? हाँ, निश्चित है, इसमें और लोगों के आने की संभावना है। ये देख सकते हैं, हालांकि जो चिटफंड कंपनी के लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, न्यायिक रिमांड पर जेल भी चले गए हैं। लेकिन सूरजपुर पुलिस को मिली ये सबसे बड़ी सफलता कहा जा सकता है, जिसमें करीब 4 दिनों तक इन्होंने रेकी की और कंबल बेचा, वहां पे रिक्शा तक चलाया, ठेला चलाया, तब जाकर इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से जो ठगी के शिकार लोग थे उनमें पुलिस के प्रति एक विश्वास जगा है। इमाम हुसैन, एनडीटीवी, सूरजपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरजपुर संवाददाता इमाम हसन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमाम, कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से एक सराहनीय ये कार्रवाई देखने को मिली है, और वहीं एक बड़ी अपडेट ये कि सभी चिटफंड कंपनी के जो आरोपी हैं, सभी तो नहीं लेकिन कुछ को गिरफ्तार किया गया। कि पूरा मामला करीब 10 साल पहले हुए ठगी से जुड़ा हुआ है, जहां पर 2013 से लेकर 17 तक के बीच में 29 लोगों से ठगी होती है। और पिछले साल ही 2023 में इसकी शिकायत दर्ज होती है, जिसके बाद कलेक्टर ने एक प्रतिवेदन दिया था थाने को, जिसके आधार पर उन पे एफआईआर दर्ज होती है। और जो नए एसपी अभी प्रशांत कुमार ठाकुर आए हुए हैं, उन्होंने एक टीम बनाकर जो विश्रामपुर टीआई हैं एलरिक लगड़ा, उनके नेतृत्व में जो राजस्थान का भीलवाड़ा है वहां पर भेजा हुआ था, जहां पर पुलिस के लिए चुनौती ये था कि सिर्फ उनको नाम पता था लेकिन आरोपियों के चेहरे नहीं पता थे, जिसकी वजह से उन्होंने करीब 4 से 5 दिन तक वहां पर जो मजदूरी की, ठेला चलाया, कंबल भी बेचा और जो आरोपियों का रेकी किया वहां पे। तब जाकर आरोपियों की पतासाजी हुई और दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा जाता है। और जब पकड़ने के बाद उनसे जब पूछताछ की जाती है, तब उन्होंने ये बताया कि हाँ, एक फर्जी कंपनी बनाया गया था जिससे ठगी की गई थी और उसमें करीब 10 लोग शामिल थे और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक उसमें से डेथ हो गया है। तो अब जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है उनको लाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जो 5 लोग हैं उनकी भी अब तलाश जारी है पुलिस। तो इस कार्य से को लेकर जहां जिले में पुलिस की सराहना हो रही है, तो जो एसपी प्रशांत कुमार ठाकुर हैं उन्होंने इन पुलिसकर्मियों को इनाम की घोषणा भी की है। जी बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया इमाम तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं इनाम के पात्र पुलिस कर्मियों के लिए घोषणा की है इनाम की, और साथ ही साथ आगे की जांच भी की जा रही है।